तो फिर हेलो भी, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौधरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यह तारीख है 21 जनवरी, वेडनेसडे, पहला महीना 2026 का। लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करूँगा। ऑल्सो आज जीबीपी की सीपीआई थी 12:30 के आसपास। मार्केट ने इफेक्ट तो करा है पर इतना भी नहीं। और आज प्लस में ट्रम्प स्पीक है 7 बजे, तो डेफिनेटली मार्केट को इफेक्ट करेगा। प्लस में न्यूयॉर्क में नहीं करूँगा। रीज़न, पहली बात, आज लॉस ऑलरेडी जितना कैपेबल था मैं करने के लिए उतना कर चुका हूँ, $40 के आसपास का इवन मैं बोलूँगा। और ओवरऑल मिस्टेक का ओवरऑल व्यू देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मिस्टेक है बस एग्जीक्यूशन में। उसके अलावा मेरे को सारी चीज़ ठीक लगी। ठीक है, मतलब टाइमिंग और एग्जीक्यूशन सही मूव उस टाइम पे प्रेडिक्ट करने का, और बाकी सब ठीक लगा। बात आती है जीजे की। सबसे पहले जीजे का बताता हूँ। जीजे के बायस अच्छे थे एक्चुअली। जीजे के बायस में भी ट्रेड हो सकती थी, ठीक है। लेकिन गोल्ड में थोड़ा वर्थ लगा, मतलब इतनी देर से एक्चुअली मैं जीजे ही देख रहा था। तो वो बात आती है ओवरऑल। तो भाई ओवरऑल बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, लेकिन आज पता नहीं, कल लास्ट टाइम और आज एशियन बहुत ज़्यादा ही मंदा चला। तो इसके हिसाब से जस्ट मैंने रीसेंट के हिसाब से बायस डिसाइड करने ठीक समझा। मैंने देखा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जस्ट लिक्विडिटी सिप करिए। यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, हैवी चांस। अगर तुम इसको ओवरऑल अप ट्रेंड के हिसाब से भी देखो ना, तो ये कभी भी आवरली लिक्विडिटी सिप करने के बाद ऐसे जाके ऐसे और फिर ऐसे ही जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट ऑर्डर फ्लो 5 मिनट ऑर्डर फ्लो के चेंज होने का वेट था। और अभी मेरे हिसाब से डेफिनेटली वो चेंज होगा। जैसे कि तुम देख रहे हो प्रॉपर हायर हाई और हायर, सॉरी मतलब लोअर लो और लोअर हाई बने, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं वो। प्लस में मार्केट यहाँ एक आवरली लो पे मैनिपुलेट करी है। डेफिनेटली ये रिवर्स कंटिन्यूशन सेटअप बन सकता है, ठीक है। वेट करोगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। और जो कि मुझे लग रहा है, इतनी देर से मैं इसको ही देख रहा था। गोल्ड पे मेरी गोल्ड देख नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा गोल्ड में जब मैंने देखा सेटअप मिला तो मैंने ले लिया और फकडअप हो गया। गोल्ड में बस एग्जीक्यूशन टाइमिंग की मिशी। अरे देखो, जो मैंने सोचा भयंकर एट द एंड वही हुआ। हद है भयंकर। कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्चुअली मैंने सोच क्या रहा था, लंदन मतलब एशियन खुलते ही और पिछले इस हफ्ते से खुलते ही मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश चल रही थी, ठीक है। बुलिश चल रही थी और यहाँ पे था क्या बोलते हैं, एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इसको डेफिनेटली फिल करना जरूर चाहेगी। प्लस में करंटली अभी एक आवरली फेयर वैल्यू गैप, आवरली बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने इन्वर्स करा है। और उसके बाद एशियन सेशंस की बात है, जस्ट एक आवरली की कैंडल बनाई। ये बनाने के मार्केट ने यहाँ पे एक आवरली का फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब डेफिनेटली मार्केट एज रिवर्स रिट्रेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्योर ऑर्डर फ्लो बोल रहा हूँ मैं। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को डेफिनेटली फिल करेगी, करेगी, बिल्कुल करेगी। और मार्केट ने वो करा भी बाय रिस्पेक्टिंग बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और अगर एक डिसेंट ट्रेड लेना होता ऑन द बेसिस ऑफ प्योर ऑर्डर फ्लो, तो ये वाला ही जगह थी, लेवल था, इसके बेसिस पे ही लेना था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा डाउटफुल रह गया बैंकर, थोड़ा सा, जो कि मेरी गलती थी, मेरी बेवकूफ़ी थी बोलूँगा मैं। मैंने देख लिया, मैं सोच रहा था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए। क्या सोच के लिया, ऐसे कंटिन्यूशन ट्रेड लिया प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। मैंने देखा मार्केट जो है ना, मार्केट ने देखो अपसाइड की तरफ में इसका ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज फेयर वैल्यू गया। बट जहाँ पे मेरी गलती आ गई, कंटिन्यूशन कॉन्फ्लुएंस जो कि फिब के अबव मार्केट क्लोज नहीं हुआ 5 मिनट के रिसेंट हाई टू लो के। इधर विदाउट कंसल्टिंग दैट मैंने ट्रेड ले लिया, जिससे मेरी पहली ट्रेड होगी फगड़प। फिर दूसरी ट्रेड भी मैंने अप साइड में ही ली। और क्या सोच के ली कि ये ली मैंने 1 मिनट के बेसिस पे। और देखो पहली ट्रेड में मैंने ये भी इस बेसिस पे भी लिया था, क्योंकि इस टाइम पे 1 मिनट का ब्रेक और इन्वर्स कर दिया था इस फिर आपको। लेकिन स्टिल 5 मिनट का तो नहीं हुआ था ना, तो फगड़प ही है। और दूसरी ट्रेड अगेन मैंने लॉन्ग ही ली थी इसी डायरेक्शन में। और रीज़न सब सिंपल सा था, क्योंकि जस्ट मार्केट यहाँ पे आ गई थी और मैं फगड़ा भी था भयंकर। कुल मिला के इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट में सोचा था इन्वर्स कर देगी। उस टाइम जस्ट इन्वर्स करने वाली थी, मैंने पहले ही ट्रेड ले लिया और मार्केट ने इन्वर्स नहीं करा और मेरा एसएल खा गई। तो ये मेरी गलती थी दोबारा। और अभी तुम देख सकते हो कि मार्केट ने क्या करा है। अब वो जो आवरली ओवरऑल फेयर वैल्यू गैप है, इसको रिस्पेक्ट करा है। मैं गोल्ड को इसलिए भी अवॉइड करा था क्योंकि खुलते ही मार्केट बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम थी, लेकिन लो वॉल्यूम थी कैंडल। हाँ तो भाई फिर सॉरी फॉर द लॉस्ट कनेक्शन। ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है मैं कहाँ पे था। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, बेसिकली बस इस ट्रेड में यही गलती थी कि मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन में सही टाइम पे अकॉर्डिंग टू टाइम मैंने मूव कैप्चर करने की ट्राई नहीं करी। मैं तुम्हें जस्ट 1 सेकंड पहले बता ही दिया कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था। और वो है ऑर्डर फ्लो, प्रॉपर रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो। अगर तुम ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारे स्टफ प्रॉपर तुम्हारा
प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो, और एग्जीक्यूशन की मेरी दिक्कत थी, जैसे कि तुमने देखा फेयर वैल्यू आपके अबव क्लोज होता था, मेरे को ट्रेड लेना था। ठीक है, तो अब मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं कि मैं और क्या क्या मिस्टेक बता सकता था। कुछ सिचुएशन हुई थी, इस वजह से मैंने तुरंत ट्रेड लेकर बंद कर दिया था भाई। तो फिर बात आती है अब ओवरऑल हुआ क्या पूरे लंदन सेशन में। आई डोंट नो व्हाई, बट आज की मार्केट लिटरली तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा फक्ड अप थी भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा फक्ड अप थी। जब तक न्यूयॉर्क सेशन हिट नहीं हुआ तब तक मार्केट ने वॉल्यूम ही नहीं दिखाई, और जीसस क्राइस्ट भैंस की टैट फाइनली, हद है भयंकर, होली शिट, फाइनली ये हिली मार्केट। ट्रम्प स्पीक थी, और जैसे कि तुम देख सकते हो फाइनली गोल्ड ने भयंकर ऑल टाइम हाई से थोड़ा तो नीचे जाना चालू करा, जिस वजह से मैं खुश हूँ थोड़ा कि लिटरली मार्केट थोड़ा मूव कर रही है। और बात आती है गोल्ड की, तो बात हो गई। जीयू थोड़ा सा अच्छा था, मैं प्राइक्शन देखा था, ट्रेड बेसिक से नहीं करा क्योंकि मैं जितना लॉस कर सकता था हिट हो गया। सिंपली क्या ट्रेड हो सकती है, रिसेंट के सबसे बाय डिसाइड होते, डाउन ट्रेंड करंटली, रिवर्स रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी वगैरह सब करी है मार्केट ने, और ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे प्योर रिवर्स रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्रेड हो सकती है थी। कब खुली मार्केट, मार्केट खुली थी 6:30 यहाँ कहीं, ठीक है 25 यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने ये देखो इसने एक फेक आउट दिया यहाँ पे, कोई थर्ड कॉन्फ्रेंस नहीं, अब डायरेक्ट अप साइड की तरफ रैली हुई, लेकिन इंस्टेंट ऑर्डर फ्लो को मतलब रिस्पेक्ट स्टिल थर्ड कॉम्प्लेक्ट करने के लिए, फिर रैली अप करने के लिए फिलहाल, फिर रैली, तो मतलब ठीक था हिसाब किताब जीयू का। अब बात आती है और किसकी, अब बात आती है नैस्डैक की, इंडेक्स की। बहुत दिनों से देखे नहीं है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो महंगा देखने का मूवमेंट ही नहीं मिल रहा, लेकिन ट्रम्प की स्पीच के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम आया जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। मतलब डाउन ट्रेंड था ओवरऑल मार्केट, यहाँ पे कोई न्यूज़ आई, यहाँ पे पंप अप हुआ, मेरे हिसाब से कंटिन्यूशन, कोई कंटिन्यूशन ट्रेड बन सकती थी अगर कोई भी पकड़ पाया होगा तो, लग रहा है मुझे, क्योंकि और इसके अलावा कोई दिखी, क्योंकि और इसके अलावा मुझे साक्स मगर कोई और इसके अलावा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा कि इसके अलावा कोई कंटिन्यूशन ट्रेड के अलावा और कोई कुछ पकड़ सकता था। ये देखो मार्केट ने जस्ट लो रिस्क लिक्विडिटी शिफ्ट करी है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में रिवर्स रिट्रेसमेंट हैवी चांस है मिलने के, और मार्केट ने वही करा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो। अब वो डिपेंड करता है कि बंदे यहाँ ये वाले ऑलरेडी शिफ्ट हो गए, ठीक है ये वाले ऑलरेडी शिफ्ट हो गए थे, तो स्टिल प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पर ट्रेड लिया जा सकता था इंडेक्स में। कैसे, अगर यहाँ पे ये लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद, सीरियसली लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद अगर बुलिश ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखा तो प्रोबेबली वेट करना था, और तब जाके कंट्रेशन ट्रेड हैवी चांस से मिलने के। यही था दोनों में, बाकी सब तो मेरे को ठीक ही लग रहा था। अगर मैं तुम्हें अपना नहीं दिखाऊँ कि मेरा कितना लॉस हुआ था तो तुम देख लो, एक सेकंड देना बस, तुम्हारे सामने की बात है भाई, देख सकते $40 ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। गुड फॉर द डे, इट इज़ वट इट इज़, गलती तुम्हें बताई दी है। बी पेशेंट एग्जीक्यूशन पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर कंडीशन। अगर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ले लो तब तो डैम श्योर भयंकर, तब तो प्रॉपर वेट करो हर चीज़ के एग्जीक्यूशन टाइमिंग मैच होने का। हाँ भाई, फिलहाल का ट्रेड कैप ही खत्म होता है, पीस।